नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना चैनल आओ। इस क्लास में हमने माध्यांक सीखने के आसान तरीके सीखे। अब हम इस क्लास में वर्गीकृत बंटन का माध्यांक ज्ञात करना सीखेंगे। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 17.7 का पहला प्रश्न है, 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे माध्यांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 17.7, इसमें देखा प्राप्तांक और दूसरी चीज दे रखी है छात्रों की संख्या। इसको अपन वर्ग भी बोलते हैं, तो ये वर्ग है और ये क्या है, बारंबारता। इसको एफ से लिखेंगे। तो वर्ग है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, यहां तक है वर्ग। और बारंबारता दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3, 1। तो जब भी अपन को माध्यांक या माध्यिका पूछी जाए तो अगली टेबल में अपन बनाते हैं सीएफ की। सीएफ होता है संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। आगे से अपन इसको केवल सीएफ लिखेंगे। तो सीएफ लिखने के लिए एफ है इसमें शामिल, तो एफ का योग करता रहेंगे। सबसे पहले 6 तो 6, फिर 6 में 20 जोड़ देंगे 26, 20 कहां से आए, यहां से। फिर 26 ये वाला, इसमें जोड़ेंगे 44, तो कितने हो गए 70। फिर वापस 70 लिखेंगे, इसमें क्या जोड़ना है भाई 26, 26 जोड़ दिया, इसमें कितने हो गए 96। अब वापस 96 लिखेंगे यहाँ पे, इसमें जोड़ना है 3, कितने हो गए 99। अब 99 में जोड़ना है अपन को ये वाला 1, तो कितने हो गए 100। जो लास्ट में आएगा वो अपना होगा n, तो n का मान आ गया 100। अब माध्यांक का सूत्र है L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा में h। ठीक है। अब ये L क्या है, L का मतलब होता है लोअर लिमिट, निम्नतम सीमा। तो निम्नतम सीमा जिस वर्ग में जाएंगे उसकी निम्नतम सीमा हो जाएगी n बटा 2, तो n में 2 का भाग दे देंगे, n बटा 2 आ जाएगा। f इस सारणी से लेंगे, h होता है वर्ग अंतराल और cf होता है संचय बारंबारता सारणी। तो इस सारणी से एक अंक उठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे n बटा 2, तो 100 बटा 2 बराबर 50। अब अपन को क्या करना है, संचय बारंबारता सारणी में देखना है कि पहली बार 50 से बड़ा अंक कौन सा आता है। तो ये देखेंगे 6 50 से छोटा, उसके बाद 26 50 से छोटा 70, ये है ना सबसे पहले। तो इसको अपन राउंड अप कर लेंगे। अब L वर्ग की निम्नतम सीमा, तो इस राउंड अप के में निम्नतम कौन है, छोटा कौन है 40, तो L का मान कितना आ जाएगा 40। फिर n/2 अपन ने भी निकाला 50, फिर CF और बच गया F। तो आगे बढ़ते हैं। F वाली लाइन है, इसमें राउंड अप किसको किया 44 को, तो ये क्या गया। अब बच गया CF। CF में अपन को विशेष ध्यान रखना है, राउंड अप वाला नहीं आएगा, राउंड अप वाले से ऊपर वाला। तो कितना आएगा 26। अब क्या बचा h को बोलते हैं वर्ग अंतराल। इस वर्ग का अंतराल कितना है, तो वर्ग का अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे, अधिकतम सीमा से न्यूनतम सीमा को घटा देंगे। 30 में से 20 को घटाया, क्या है अपने पास 10, तो h का मान क्या गया 10। अब इन मानों को इस सूत्र में लिख देंगे, तो माध्यांक बराबर L की जगह लिखा 40 प्लस कोष्टक n/2 तो 50
माइनस सी एफ है अपना 26 बटा एफ कितना है अपना 44 और गुणा में 10। अब इसको आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले कोष्टक हल होता है तो कोष्टक में क्या है माइनस करना है, तो माइनस कर दो इसको, कितना आया 24 बटा 44 गुणा में 10। अब देख लो भाग जाता है किसका, तो 4 का भाग जाता है दोनों में, 4 एकम 4 4 एकम 4 6 चौके 24, 4 का बड़ा बोला 6 बार 4। अब इनको गुणा कर लेंगे, 40 प्लस 6 का गुणा 10 के साथ 60 बटा 11। 60 में अब अपन को क्या करना है 11 का भाग देना, यहाँ लिखना, तो 11 पंजो 55, शेष फल बचा 5। 5 में भाई 11 का भाग जाता नहीं, आगे उतारना नहीं है तो दशमलव लगाएंगे, अब 0 उतार सकते हैं, तो कितने बन गए 50। 50 में 11 का भाग दिया कितनी बार 4, कितना बचा शेषफल 11 चौके 44, शेषफल बचा 6 के आगे 0 उतार वापस 60 आ गए, तो 60 में 11 का भाग दिया कितनी बार 5 बार, तो दशमलव के 2 अंकों तक हल करेंगे। अब 5 को 40 में जोड़ देंगे, कितने आए 45, साथ में है दशमलव 45। तो इस प्रकार बड़े ही आसानी से अपन माध्यान्ह ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे माध्यान्ह ज्ञात कीजिए। तो अपन को प्राप्तांक दे रखे हैं, मतलब क्या है वर्ग, और 12 छात्रों की संख्या, ये क्या है बारंबारता फ्रीक्वेंसी एफ से लिखते हैं। प्राप्तांक दे रखे हैं अपन को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। छात्रों की संख्या अपने पास 4, 28, 42, 20 और 6। तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले CF। अब डायरेक्ट करूंगा मैं इसको, 4 को 4 लिखा, 4 में 28 जोड़े 32, 32 में 42 जोड़े 74, 74 में 20 जोड़े 94, 94 में 6 जोड़े 100। ठीक है, n का मान अपने पास आ गया 100। अब क्या निकालना है n बटा 2, तो कितना आया 50। अब देखेंगे 50 सबसे पहले बड़ा कौन आता है CF की लाइन में, 4 छोटा है, 32 छोटा है, 72 बड़ा है सबसे, 50 से सबसे पहले, तो इसको राउंड अप कर लिया। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 20, तो ये क्या है L बराबर 20। फिर 42, ये क्या है किसकी लाइन में है F वाले में, तो है बराबर 42। फिर CF क्या है राउंड अप में क्या है 74 से ऊपर वाला देखना है, तो क्या आया 32। अब बच गया H, वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10 का, तो क्या आ गया यहाँ पे 10। माध्यान्ह का सूत्र लिखेंगे L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा में H। L का मान है 20 जोड़ n/2, n बटा 2 है 50, माइनस का निशान है, CF अपने पास 32 बटा F का मान है अपने पास 42 और गुणा में H है 10। अब इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। 50 में से 32 घटाएंगे 18 आएंगे, ये 42 और गुणा में 10। अब 6 का भाग जाता है दोनों में, 6 तिया 18, 6 संतु 42। अब इनको गुणा कर देंगे, तो 20 जोड़ 3 का 10 से गुणा किया 30 बटा 7। अब 30 में 7 का भाग देना है, 7 का पाड़ा बोलेंगे, 7 चौके 28, आगे अंक नहीं है दशमलव लगा लिया, शेषफल 2 बचे थे 0 उतारा, 20 बन गए, 7 दूनी 14, शेषफल बचे 6, आगे 0 उतारा 60 बन गया। 60 में 7 का भाग देंगे, 7 8 56, तो कितना आ गया 4.28।
4 को 20 में जोड़ देंगे 24.28। इस प्रकार से आसानी से अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली का अगला प्रश्न है निम्न बंटनों का माध्यांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में अपन को दे रखा है वर्ग और बारंबारता। वर्ग दे रखा अपन को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। साथ में बारंबारता दे रखी है 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10 और 10। सबसे पहले अपन को क्या करना है, CF निकालना है। CF निकालने के लिए 2 पहले लिखेंगे, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 10 जोड़ेंगे 18, 18 में 17 जोड़ेंगे 35, 35 में 30 जोड़ेंगे 65, 65 में 15 जोड़ेंगे 80, 80 में 10 जोड़ेंगे 90, 90 में 10 जोड़ेंगे 100। तो n का मान कितना आया, क्या निकालना है, n/2 कितना है 100/2 बराबर 50। अब देखेंगे CF की लाइन में कि 50 से बड़ा पहली बार कौन आता है। तो 2 छोटा है, 8 छोटा है, 18 छोटा है, 35 छोटा है, 65 बड़ा। तो इसको राउंड अप कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 40 से क्या होता है L, L बराबर 40, फिर है F, F बराबर 30, फिर है CF। तो CF में क्या लेना है, ऊपर वाला कितना है 35, फिर क्या बच गया H, वर्ग अंतराल कितना है यहाँ पे 10 का। तो क्या जाएगा 10। तो माध्यम की बराबर L प्लस n/2 प्लस CF बटा F गुणा में H। L का मान आया 40 प्लस n/2 आया 50 माइनस CF है 35 बटा F, F है अपने पास 30 गुणा में 10। इसको इससे घटा देंगे, घटा दिया क्या आया 15, 50 से 35 घटाने पर 15 बटा 30 गुणा में 10। फिर 0 इससे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजो 15। तो क्या आया 40 प्लस 5 बराबर 45। हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा आंसर आता है सभी प्रश्नों में वो वर्ग अंतराल जहां पे अपन ने राउंड अप किया है उसके बीच में कहीं आता है। तो ये ध्यान देने की बात है कि जो अपना अंतराल है उसके बीच में ही कहीं माध्यांक आएगा। यदि 40 से छोटा और 50 से बड़ा, इस प्रश्न में 40 से छोटा हो या 50 से बड़ा हो अपना माध्यांक आ रहा है तो अपन कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो एक बार अपनी कैलकुलेशन को दोबारा चेक करना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न बंटनों का माध्यांक ज्ञात कीजिए। बंटन दे के इसमें वर्ग, वर्ग दे रखा 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। ठीक है। दूसरी संख्या दे रखी है अपन को, दूसरी बारंबारता 42, 30, 50, 22, 8, 5। अपन को क्या निकालना है CF। सेम तरीका है, 42 है तो 42, 42 में 30 जोड़ दिए 72, 72 में 50 जोड़ दिए 122, 122 में 22 जोड़ दिए 144, 144 में 8 जोड़ दिए
152, 152 में 5 जोड़ दिए 157, ठीक है। तो अपना n आया n बराबर 157। तो n का मान n बटा 2 निकालना होता है, तो 157 बटा 2, 2 का भाग दे दिया 7 बार, 7 दूनी 14, शेष पर बचा 1, आगे 7 है 17 बन गया, 8 दूनी 16, शेष पर बचा 1, आगे अंक नहीं है, दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे, 5 दूनी 10। तो अपने पास n बटा 2 कितना है 78.5। अब हम देखेंगे कि इस CF की जो टेबल है इसमें 78.5 से पहली बार बड़ा कौन आता है। तो 42 छोटा है, ऊपर से चेक करेंगे, 72 छोटा है, कौन बड़ा है 122, राउंड अप करना अपन को बड़ा मिलते ही पहली बार बड़ा, ये नहीं 144 से बड़ा है, ये नहीं लेना, पहली बार बड़ा कौन आता है। तो L का मान कितना आया 16, F आया 50, CF आया इससे ऊपर वाला 72। याद रखने की बात हो रही है कि n बटा 2 से CF सदा छोटा होता है। अब जी अपन को h, तो वर्ग अंतराल कितना है 0 से 8, कितना हुआ 8। सूत्र लिखेंगे L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा में h। L का मान लिखेंगे, क्या लिखता हूं 16 प्लस कोष्टक n बटा 2 आया अपने पास 78.5 माइनस CF अभी निकाला अपन ने 72 बटा F का मान 50 गुणा में h का मान 8। 72 इधर है 78.5, इधर 72, दोनों को घटाना है तो कितना है 6.5 बटा 50 गुणा में 8। 8 को गुणा कर देंगे इससे तो क्या आएगा 8 पंजो 40, 8 छिकी 48, 48 और 4 सल की थी 52, दशमलव एक स्थान पे बटा 50, ठीक है। अब इसको दशमलव को हटा दें क्योंकि आगे 0 ही है। अब 50 का भाग देना है तो 16 प्लस 50 का भाग दे देंगे, बड़ा ही आसान है, 50 से कम 50, दशमलव लगा लिया। अब बचा कितना 2, दशमलव लगा तो 0 उतार दिया, ठीक है। लेकिन क्या बने 20, 20 में तो 50 का भाग नहीं जाता तो टूट भाग की 0 लगती है, तब चला जाएगा बड़ी आसानी से 4 बार, तो क्या आया 17.04। तो आज हमने माध्यांक सीखा, बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से इसको सीख पाएंगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।